अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको शॉर्ट में केवीएल कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स लूप लॉ या फिर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है ना। ये इसके नेम्स हैं, अलग अलग नेम्स हैं। तो अब देखिए, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर केवीएल जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये है क्या एक्चुअल में, इसे समझेंगे। ठीक है। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। अभी हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ सीख रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का लॉ है, इसमें न्यूमेरिकल बनाते समय काम में लगाएंगे। इसका यूज क्या है पहले तो ये समझिए। टू फाइंड द करंट इन एनी ब्रांच ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सर्किट। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक सिंपल सर्किट हो तो फिर तो रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल करके हम लोग करंट को निकालते थे। लेकिन मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पर 2-3 सेल लगाए गए हैं, एक सेल यहाँ पर, एक सेल यहाँ पर है, ठीक है ना, एक सेल यहाँ पर है, और बैटरी बना दिया गया है। और मान लीजिए कि रेजिस्टेंस को हमने ब्रांच यहाँ से जंक्शन से एक और रेजिस्टेंस निकाल दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिए सर्किट को। तो फिर सभी ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग इस किरचॉफ्स लॉ के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बात समझ में आ रही है। इसलिए इस लॉ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग काम में लगाएंगे, इस लॉ को देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। पहले तो लॉ को समझिए कि लॉ है क्या। तो लॉ ये कह रहा है बेटे कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ए लूप। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सर्किट है, इसमें जितने भी ईएमएफ्स हैं और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, दोनों को यदि हम लोग इक्वल कर दें, वोल्टेज ड्रॉप्स को इक्वल कर दें, ठीक है, और एल्जेब्रिक सम दोनों को इक्वल कर दे, तो यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। ठीक है। जितने भी सम है सबका समेशन कर दीजिए, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई इंटू आर। आई आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज मतलब करंट टू रेजिस्टेंस, और ये ई एम एफ को ही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ ऑल द ई एम एफ इक्वल टू समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये आया कैसे, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, सीखेंगे अभी कैसे आया। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि इस सर्किट में, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इन्हें क्लोज सर्किट, लूप और मेस, इसका नाम मेस है, ठीक है। मेस कह लो, लूप कह लो, सर्किट कह लो, बात एक ही है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ई एम एफ एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यदि सभी ई एम एफ्स और वोल्टेज ड्रॉप का समीशन देखें हम लोग तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन में कि फर्स्ट है राइज इन पोटेंशियल, ये बैटरी है, ठीक है ना, सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है ये। अब देखिए यहाँ पर इस सर्किट में कि करंट जो है वो पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में आकर के एंड हो रही है, ठीक है। इसे कहते हैं सर्किट करंट, इस आई को। बात समझ में आ रही है। और एक हम लोग कन्वेंशनल करंट को मेजर करते हैं। कन्वेंशनल करंट कुछ भी हो सकता है, आप इसे क्लॉकवाइज, हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज मेजर किए हैं, हमने यहाँ पर क्या काम किया, ये कन्वेंशनल करंट को हमने क्लॉकवाइज ले रखा है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, मर्जी है ये, ठीक है ना। तो दो तरह के करंट्स है, और इसमें सेल में यहाँ पर देखो कन्वेंशनल करंट है तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कन्वेंशनल करंट यहाँ पर देखा जाए, ये राइज इन पोटेंशियल, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझा रहे हैं। तो इसमें ये कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, जो कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रही है। तो उस समय ईएमएफ जो होंगे, यहाँ पर देखिए ये लिख दिया हमने, तो यदि इस तरह के केस है तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। और यदि फॉल इन पोटेंशियल हुआ, कहने का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर कन्वेंशनल करंट जो है वो इस तरह को जा रही है, ठीक है, ये करंट आई करंट, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट यदि पॉजिटिव से निगेटिव को तरफ को जा रही है, मतलब मान लो अब की बार हमने सर्किट में एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लगा रखा है, एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को जाएगा। तो उस समय ईएमएफ जो है उसका साइन क्या हो जाएगा, उसका साइन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी करके दिखाऊंगा, इसको अप्लाई करूंगा इस सर्किट में तो समझ में आएगा, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि यदि करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रही है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, जैसे यहाँ पर इस सर्किट में देख रहे हो आप लोग, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रही है, तो उस समय ईएमएफ को मैंने बताया अभी पॉजिटिव हो जा रहा है। ये देखो ये पॉजिटिव लिख दिया हमने, ठीक है ना। अभी इसको अप्लाई करेंगे दोनों को। अच्छा, करंट को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक
फ्लो ऑफ सर्किट करंट, यहाँ से ये करंट आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है सपोज करो, ठीक है ना। यहाँ पर ये कन्वेंशनल करंट है, ये कन्वेंशनल करंट, और यहाँ पर ये सर्किट करंट है, ये आई करंट सर्किट करंट है, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट आपने सपोज करो ऐसे यहाँ पर अब की बार आपने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, इसको इसका नाम क्या है, इसका नाम है कन्वेंशनल करंट टेकन बाय यू, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशनल करंट है आपने एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है, और ये सर्किट करंट इधर को जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक देखिए, एक जो है वो राइट की तरफ को जा रही है सर्किट करंट, और ये कन्वेंशनल करंट लेफ्ट को जा रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस समय हम लोग साइन कन्वेंशन में ये पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रहेगा तभी आपका सर्किट में अप्लाई करने में मदद मिलेगा और ये सीखने में मदद मिलेगा। और एक लास्ट मैं बता दूं, मान लो यहाँ पर ये जो सर्किट करंट है ये क्या है, ये सर्किट करंट है, ठीक है, सर्किट करंट, और ये है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट अब की बार हम लोग कैसे ले रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे ले लीजिए, ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब सर्किट करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। यहाँ पर दिख रहा है सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो उस समय जो है वो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा निगेटिव, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब ये 4 पॉइंट्स हमने बताए हैं, इस चारों पॉइंट्स को अभी सर्किट में अप्लाई करेंगे और फिर सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने बताया है कि ये कन्वेंशनल करंट है, ये क्या है, ये कन्वेंशनल करंट है जो कि हमने क्लॉकवाइज लिया है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को जा रही है। तो देखिए फर्स्ट वाले में बताया था मैंने कि इफ करंट कन्वेंशनल इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव देन ईएमएफ ऑफ ईएमएफ का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ईएमएफ के साइन पॉजिटिव है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं प्लस ई। ये बात समझ में आ रही है आपको। दूसरा बात बताऊं कि फॉल इन पोटेंशियल है। फॉल इन पोटेंशियल तो यहाँ पर है नहीं, तो चलो इसकी यूज ही नहीं अभी। यदि होता, मान लो कन्वेंशनल करंट आप लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते तो इसका साइन यहाँ पर माइनस ही हो जाता, इतना तो समझ में आ ही रहा है। अब देखिए सेकंड कह रहा है कि फ्लो ऑफ सर्किट करंट। अब यहाँ पर देखिए कन्वेंशनल करंट और सर्किट करंट दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, सिंबल में प्लस लिया था। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस, और दोनों यदि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हमने माइनस लिया था, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, मान लो करंट जो है वो इधर से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, ये R1 में गया, ठीक है, R1 में गया करंट, तो सर्किट करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। सर्किट करंट किधर की तरफ, तो इधर इस डायरेक्शन में, और कन्वेंशनल करंट इधर है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो मैंने क्या बताया था, साइन कन्वेंशन में माइनस लेने के लिए बताया था, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं हम लोग, चूँकि करंट आई जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आई करंट, और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर R1 है, मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ बढ़ेंगे, यही सेम करंट सर्किट करंट जो है वो इधर की तरफ को जा रहा है, कन्वेंशनल करंट भी इधर की तरफ को ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो मैंने बताया था यहाँ पर माइनस लेने के लिए, ये देखिए माइनस लेने के लिए बताया था, तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से ले सकते हैं, माइनस आई इंटू R2, ये वोल्टेज ड्रॉप बन गया। अब ये क्या कह रहा है इक्वेशन कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। देखो एल्जेब्रिक सम मतलब एल्जेब्रा में जैसे ऐड करते हैं, प्लस माइनस जैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना, सबको ऐड कर दिए, सबका ईएमएफ जितने भी, एक ही ईएमएफ था, 2 होता तो 2 ले लेते, ठीक है ना, यहाँ पर एक ही है, कोई बात नहीं, तो एक ईएमएफ हो गया और 2 वोल्टेज ड्रॉप है, इन सब का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने केवीएल अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, अप्लाइंग केवीएल, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर हमने केवीएल अप्लाई कर दिया और हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, बहुत ही आसान है इसका रीअरेंज करना। ये ई इधर के तरफ को आ गया और इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, आई R1 प्लस आई R2। अब देखिए ये ईएमएफ हो गया, यही कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ यहाँ पर एक ही है तो एक ही लिख दिया, और अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ए लूप, देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप्स है, वोल्टेज ड्रॉप का समेशन, अलजेब्रिक समेशन, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही तो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि नहीं। तो जब भी पूछा जाए केवीएल क्या है तो आप बता सकते हैं कि समेशन ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई इंटू आर, समेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, दोनों आपस में इक्वल है, मतलब इसी को तो केवीएल कह रहे हैं, ठीक है ना।
तो बस इतना ही है इसमें। थैंक यू वेरी मच।